हेलो एस्पिरेंट्स। बहुत टाइम से एक सवाल आ रहा था कि आपने बैंक की तैयारी कहाँ से करी, कौन कौन से सोर्सेज थे, कौन सी वीडियोस देखते थे और कौन से टेस्ट सीरीज़ फॉलो करते थे, कौन सी बुक्स पढ़ते थे वगैरह वगैरह वगैरह। मेनली यही पूछ रहे थे कि आप कहाँ से पढ़ते थे। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ गए हैं, तो फाइनली मैंने सोचा इस बारे में वीडियो बना ही दी जाए। तो मैं पहले ही बात बता दूं, मैंने सारे फ्री सोर्सेज से पढ़ाई करी है। तो यूट्यूब पे जो अवेलेबल है मैंने उसी से ही पढ़ाई करी थी, तो मैं आपको वही बता पाऊँगा। ठीक है, मैंने कोई जो क्या बोलते हैं कोर्सेज़ वगैरह परचेज़ नहीं करे हैं, तो मुझे उनका आइडिया नहीं है। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बट आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, जिम ज्वाइन करने से बॉडी नहीं बन जाती है, और बॉडी बनाना चाहो तो घर पे भी बन जाती है, बट ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है। जिम में क्या है, आपको सारे इक्विपमेंट्स सामने मिलेंगे, है ना, और आपको बस लिफ्ट करना है। उसमें क्या है, आपको ईंट का जुगाड़ करना है ना। मशीन्स आपके पास बेसिकली नहीं होगी, बट लिफ्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ये फ़र्क है बस। तो डायरेक्ट आते हैं सोर्सेज पे। एक एक करके हर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहले सब्जेक्ट का वीडियो कोर्स के बारे में बात करेंगे, फिर बुक के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करूँगा मैं अपने प्रिय सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन ज़्यादातर लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसी के बारे में सबसे पहले बात करना सही रहेगा। देखो, क्वांट सेक्शन मैंने कहाँ से करी थी, मैंने करी थी अड्डा 24/7 पे। शांतनु शुक्ला सर हैं, मैंने उनको फॉलो किया था। देखो, जब भी आप टीचर फॉलो करते हो ना, एक सिंपल सी टिप दूंगा, बट जो लोग इसको फॉलो नहीं करते ना, उनको बहुत दिक्कत आती है, और जो लोग फॉलो करते हैं ना, उनको रिजल्ट दिखेगा। इवन अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हो, आप इसको फॉलो करना और आपको रिजल्ट दिखेगा। देखना, आप एक टीचर चुनो और उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। ब्लाइंडली बोल रहा हूँ मैं, तो ब्लाइंडली ही फॉलो करना। अब टीचर चुनने में रश मत करना। मैंने शांतनु शुक्ला सर का नाम ले दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको उन्हीं को फॉलो करना है। आप 3-4 टीचर्स के बारे में देखो, उनकी वीडियोस देखो। आप, एक होता है ना, पढ़ाई करने से पहले भी एक पढ़ाई करनी पड़ती है, एक रिसर्च करनी पड़ती है कि कहाँ से पढ़ना है। तो वो रिसर्च करो भाई बैठ के, अभी आपके पास टाइम है, और इस टाइम पे आप पहले फिगर आउट करो कि आपको पढ़ना कहाँ से है। उसके लिए भी पढ़ाई करनी होती है। तो 4 टीचर के बारे में आपने देख लिया। जिस टीचर का सबसे बढ़िया मेथड आपको लग रहा है उसको फॉलो करो, और फिर उन्हीं को फॉलो करो। आपको देखना रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि जब हम प्रीलिम्स कर रहे होते हैं ना, हमने इस सर का ये उठा लिया, इस सर का ये उठा लिया, प्रीलिम्स कर रहे हैं ना, बढ़िया लग रहा है, 2-2 तरीके सीख लिए। प्रीलिम भाई, मेंस में ना कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो ये बात, मेंस हवा हवाई में नहीं निकलेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्रीलिम ऐसे निकल जाता है, मेंस में चुटकी बजती नहीं है, ठीक है। तो एक टीचर को फॉलो कर ला ब्लाइंडली। मैंने आंख बंद करके ऐसे फॉलो करता था। मैं किसको? शांतनु शुक्ला सर को। और उनका मैं फ्री सोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने उनकी वीडियो जो देखी थी वो है 0 to Hero प्लेलिस्ट को देखी थी। अब तो उनका उस टाइम 2.0 आ चुका था, तो देख लेना कौन सा वो चल रहा होगा। बट मेरा पर्सनल फेवरेट फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बंदा पहली बार कोई चीज़ निकालता तो ऑब्वियसली बेस्ट देने की ट्राई करता है वो। एंड इवन दो 2.0 में, 0 to Hero 2.0 में बेटर क्वेश्चंस थे, मैंने नोटिस किया था, बट स्टिल मुझे 1 वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आप एक बार देखना, मतलब देख सकते हो चाहो तो। ये मेरा वीडियो सोर्स था। अब बात करेंगे बुक के बारे में। देखो, मैंने मैथ्स के लिए, क्वांट सेक्शन के लिए 2 बुक ली थी, क्योंकि इवन दो मेरा फेवरेट है क्वांट सेक्शन, बट मुझे पता है इट इज़ गोइंग टू चैलेंज मी अगेन। ठीक है, मेरे को पहले भी इस सब्जेक्ट ने चैलेंज किया, और मुझे चैलेंजेस पसंद है मेनली, शायद मुझे इसलिए क्वांट सेक्शन पसंद है। तो मैंने इसके लिए 2 बुक ली थी। एक है DI कंप्लीट बुक ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन करके है, वो भी अड्डा 24/7 की ही है। उसकी मैंने हार्ड कॉपी मंगाई थी, क्योंकि जिस पे फुल फोकस करके एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है ना, उसके लिए मेरे हिसाब से बुक ही बहुत अच्छी चीज़ है। जब मेंस लेवल के क्वेश्चन करोगे ना, तो बुक होनी चाहिए सामने, ताकि फोकस बिल्कुल आंखें गड़ा सको। इतनी छोटी सी स्क्रीन में, लैपटॉप में इतना मज़ा नहीं आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो मैंने उसके लिए बुक ली थी, और बाकी PDF से ही मैंने पढ़ाई करी थी, जो कि है एस क्वांट, वो भी अड्डा 24/7 की। देखो, मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इतना छोटे चैनल को कोई स्पॉन्सर नहीं करने वाला। तो बस आई एम अ बिग फ़ैन, आई एम देयर स्टूडेंट कह सकते हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एस क्वांट लोगे तो उसमें एक बहुत बढ़िया बात थी कि उसमें ईजी लेवल के क्वेश्चन हैं पहले, फिर मीडियम है, फिर हार्ड है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट इज़ अ मास्टरपीस। ठीक है, एस क्वांट। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे मैंने फॉलो किया था सौरभ सर को, और वो भी अड्डा 24/7 से ही हैं। और मैंने उनको मैंने कंप्लीट, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ उन्हीं से तैयारी करी। मैंने रीजनिंग के लिए मैं
30% उनको क्रेडिट दूंगा, 70 मेरा ही है भाई, 70% मेरे को ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैंने सिर्फ उनका करने का तरीका एक बार ही देख लिया, सिर्फ एक बार ही देखी मैंने उनकी वीडियो, हर टॉपिक की मैक्सिमम 2 वीडियोस देखी होगी, बाकी खुद ही का पूरा तैयारी खुद ही की तरीके से मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चीटियाँ घूम रही हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी ये कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग में ज़्यादातर हमारा दिमाग ही लग रहा होता है, हम बस एक आइडिया ले लेते हैं कि दूसरा सॉल्व कैसे कर रहा है, जिसको इतना एक्सपीरियंस है वो सॉल्व कैसे कर रहा है, बाकी हम अपना आइडिया ऐड कर देते हैं उसमें। बाकी बुक्स की अगर बात करें, मैंने बुक्स ली थी, हाँ एक ली नहीं थी, मतलब एक तो PDF थी एस रीजनिंग, उसमें भी इसलिए मतलब एस रीजनिंग से भी मैंने इसलिए, देखो मेरा ध्यान थोड़ा इसलिए भटक रहा है क्योंकि मेरे को चीटी काटी है 2 और उसमें जलन हो रही है। हाँ, तो एस रीजनिंग मैंने इसलिए चूज़ करी क्योंकि उसमें भी वो डिवीज़न है कि भाई पहले इजी, मॉडरेट, हार्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मेंस के लिए जो है, जिसमें मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, तो उसके लिए भी मैंने बुक मंगाई थी अलग से, वो थी 100 पजल्स एंड DI ऐसे करके कुछ बुक थी, अड्डा 24/7 की ही है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। दैट इज़ रियली अ गुड बुक, ग्रेट बुक। देखो मैं अगर पैसे लगा रहा हूँ ना, मैंने उसकी अगर हार्ड कॉपी मंगाई है तो इट हैज़ टू बी ग्रेट। मैं एज ए कोई एरी गैरी बुक नहीं हूँ, इतना पैसा नहीं है भाई मेरे पास, ठीक है तो यस, ग्रेट बुक्स। अब बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के लिए। देखो इंग्लिश सेक्शन के लिए मैंने कोई भी बुक नहीं ली, कोई भी हार्ड कॉपी वाली बुक नहीं ली, कोई PDF डाउनलोड नहीं करी। क्यों? क्योंकि आई हैड अ वेरी ग्रेट लेजेंडरी टीचर जिनकी छत्र छाया में मैंने पढ़ाई करी, वो है निमिषा बंसल मैम। आप लोगों ने, बहुत लोग उनको जानते होंगे, तो मैंने उनको, तो मैं उनके लिए मैं रिकमेंड बोलूँगा कि उन्हीं को फॉलो करो, ठीक है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ट्राई करो भाई, एक बार ही ट्राई करना, ठीक है। और जो 2 वीडियो नहीं, एक ही वीडियो है, उसको ज़रूर ट्राई करना, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। देखो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताया, तो मैंने इंग्लिश में क्या किया था, मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की मैंने पूरी वो वीडियो कंप्लीट करी, और जैसे जैसे मैंने मॉक टेस्ट दिया ना, मुझे रियलाइज़ हुआ पूरे 120 रूल्स भी यूज़ नहीं होते हैं, लगभग 50 ही रूल यूज़ होते हैं। तो वो एक बारी कंप्लीट कर लो और उसके नोट्स बनाओ। मैं कहीं नोट्स के लिए नहीं बोलूँगा आपको, इवन GS सेक्शन के लिए भी मैं नोट्स के लिए नहीं बोलूँगा, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बात जब करेंगे तब नोट्स के बारे में बात करूँगा मैं। बट इंग्लिश सेक्शन के लिए ग्रामर में बंदे नोट्स बना लो भाई, जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है वो तो ज़रूर बनाना, जलूल बनाना, ठीक है। एक बारी नोट्स बना लो, और जैसे आपकी ग्रामर में पकड़ बन गई ना, उसके बाद आपको सिर्फ रीडिंग करनी है एंड मॉक टेस्ट देते रहना है। सेक्शनल क्वेश्चंस लगाओगे, तुम्हें ऐसे दिख जाएंगी, गलतियाँ दिख जाएंगी, जब वो करोगे ना, क्या एरर स्पॉट करने जाओगे, तुम पढ़ते ही तुम्हें बोले अरे भैया ये रही गलती, भाई एक बारी वो वीडियो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। दैट्स इट। मैंने उसके लिए कोई बुक नहीं खरीदी, कोई PDF डाउनलोड नहीं करी है, मैं डायरेक्ट मॉक टेस्ट देता था उसके, ठीक। अब नाउ कम्स GS सेक्शन के लिए भी मैंने अड्डा 24/7 पे आशीष गौतम सर, उनका नाम तो सब नहीं सुना होगा, उनको मैंने फॉलो किया था। और देखो GS सेक्शन में मेरा हाथ थोड़ा तंग है, तो बट स्टिल मैं एक स्ट्रेटजी ज़रूर शेयर करूँगा जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं कम पढ़ के अगर 10 नंबर ले आ सकता हूँ, 11 नंबर ले आ सकता हूँ, और तुम्हें लग रहा हो भाई 10-11 तो कुछ भी नहीं होता, भाई मैं कुछ भी नहीं पढ़ाई करी थी तब भी 10-11 आ गए, तो बहुत बड़ी बात है। तुम लोग अगर ढंग से पढ़ाई करोगे, तुम्हारी अगर मेमोरी अच्छी होगी, मेरे को याद नहीं रहता भाई साहब, सीधी बात। तो अगर आपकी मेमोरी अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, जिस स्ट्रैटेजी में मैं बताने जा रहा हूँ। ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो मेरी स्ट्रैटेजी को। देखो मैं क्या करता था, सर की जो रेगुलर वीडियोज़ है, जो सुबह डालते करंट अफेयर की वीडियोज़ रोज़ देखता था। अब सर की खासियत ये है कि सर न्यूज़ कंप्लीट करवाते हैं, उससे पहले प्रीवियस डे की जो न्यूज़ थी उस पर MCQs का रिवीजन करवाए थे। देन कम्स हर वीक 100 MCQs वीक के। देखो उस टाइम तो यही करते थे, अब पता नहीं और कुछ इनोवेट, क्योंकि बेहतर ही होता जाता है उनका कंटेंट, तो अब पता नहीं क्या करवा रहे होंगे, मेरे को चेक करना पड़ेगा, या फिर आप लोग जाके चेक कर लेना। 100 MCQs हर हफ्ते के, उस हफ्ते के करवा देते थे। मंथली MCQs की भी सीरीज़ ले आते थे। PDFs कहीं ना कहीं से डाउनलोड हो ही जाती है, टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। बस इतना बहुत है, बहुत ज़्यादा इधर उधर से ये जो सारी रिसर्च करनी होती है ना कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये लोग कर चुके होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अड्डा 24/7 इनको किस चीज़ की सैलरी दे रहा है, इसी चीज़ की सैलरी दे रहा है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद करना है। अगर आपकी याद करने की शक्ति अच्छी है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे इसी बेसिक सी स्ट्रैटेजी से ही। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना। देखो क्लरिकल लेवल पे हो तो भी PO में तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। क्लरिकल में भी अब लेवल उतना आसान नहीं रहा है कि 1 लाइनर आ रहे हैं, अब
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे देखोगे जो बैंकिंग अवेयरनेस से है। तो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए बैंक क्या होता है, बैंक कौन से बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ है, किस बैंक का किसके साथ मर्जर हुआ था, आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ, कौन से कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, कितने टाइप के एटीएम है, कितने टाइप एनबीएफसी क्या होता है, कितने टाइप के रेगुलेटरी बैंक है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बाकी इतना सुनने में टफ लग रहा है, इतना कुछ है नहीं, मेहनत करो सब हो जाएगा। बाकी ये टेस्ट सीरीज़ मैंने क्या फॉलो करी थी इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। टेस्ट सीरीज़ में देखो, मैं जिसको फॉलो करी थी, मैं प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकमेंड करूँगा, वो है टेस्ट सीरीज़। देखो अब आई थिंक मेरा एक दोस्त जो तैयारी कर रहा है वो बता रहा था कि टेस्ट बुक ने अपना लेवल और ज़्यादा बढ़ा लिया, तो आप उसको अब आई थिंक मेंस के लिए भी फॉलो कर सकते हो। बट मेरे टाइम पे मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ था कि मेंस इसकी बस की नहीं है। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है प्रीलिम्स के लिए, बट उस टाइम पे मेंस के लेवल इसमें ईजी है और पेपर में जाके बहुत टफ है यार। अचानक से पेपर का लेवल आई थिंक बढ़ गया होगा क्योंकि ये लोग भी बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, बट प्रीलिम्स के लिए यू कैन ब्लाइंड, मतलब टेक्स्ट बुक से बढ़िया इकोनॉमिकल कुछ नहीं है, कम पैसे में बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, देन कम्स प्रैक्टिस मॉक, मेंस के लिए इट वाज टू गुड। ठीक है, बाकी अभी भी आई थिंक टेस्ट सीरीज़ टेक्स्ट बुक जो है उसने अपना लेवल बढ़ा दिया, तो डू चेक इट आउट, उसको ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, और बस एक और रिकमेंडेशन, खर्चे कम करो भाई, सब कुछ कुछ मत खरीदना चाहे, बट दो चीज़ ज़रूर खरीदना, और दोनों ही मॉक टेस्ट है, दो अलग अलग कंपनीज़ के मॉक टेस्ट खरीदना। बिल्कुल दो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है टेस्ट सीरीज़ को जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस लग रहे हैं, हो सकता है किसी और को कोई और इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो दो टाइप के रखोगे तो आपको ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। तीन रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट तीन की ज़रूरत उतनी है नहीं। ठीक है, चलो, और आई थिंक कुछ रह नहीं रहा है, नहीं। ठीक है, बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है। तो ऑल द बेस्ट एंड पढ़ते रहो यार, जल्दी से बन जाओ यार, कुछ अच्छा बन जाओ, ताकि मैं ही बोलूँ कि भाई इसको मैंने बताया था। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।